दोस्तों, तड़ोबा की लेजेंडरी टाइग्रेस माया और एक फॉरेस्ट गार्ड स्वाति दुमने की ट्रेजेडी हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की असली रियलिटी दिखाती है। 20 नवंबर 2021 स्वाति अपने टीम के साथ तड़ोबा के कोलारा रेंज में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सर्वे कर रही थी। जंगल के अंदर पग मार्क, स्कैट और स्क्रैच मार्क जैसे टाइगर के साइंस को रिकॉर्ड करना उनकी ड्यूटी थी। जंगल में सुबह करीब 7 बजे 4 किलोमीटर चलने के बाद टीम ने माया को रोड पर बैठे हुए देखा। 30 मिनट इंतजार करने के बाद जब वो नहीं हटी तो टीम ने डिटोर लेने का डिसीजन लिया। डिटोर यानी किसी ऑप्शनल रास्ते से जाकर सर्वे को पूरा करना। स्वाति पीछे चल रही थी। जंगल पोस्ट मानसून में घना था। जंगल में घास काफी बड़ी हुई थी और इसी दौरान माया ने टीम की मूवमेंट को महसूस किया और पीछे चल रही स्वाति पर अटैक कर दिया। माया ने स्वाति को जंगल के अंदर खींच लिया। रेस्क्यू टीम वहां पहुंची पर उनकी जान नहीं बचा पाई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि माया का इस तरह बिहेव करना क्या नॉर्मल था? ह्यूमन टाइगर्स के नेचुरल प्रे नहीं होते, फिर भी माया ने अटैक क्यों किया? क्या माया पहले भी तड़ोबा में ह्यूमन किल्स कर चुकी थी? ताड़ोबा में मई 2017 में एक फॉरेस्ट लेबर और दिसंबर 2020 में एक महिला की टाइगर अटैक में मौत हुई थी और ये एरिया माया की टेरिटरी में ही आते थे। ये गौर करने वाली बात है। नॉर्मली माया टूरिस्ट व्हीकल के करीब रहती थी, लेकिन उस दिन उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल था। इसीलिए उस दिन पेट्रोलिंग टीम को ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत थी। एनटीसीए की डिफाइंड प्रोटोकॉल्स ये कहते हैं कि जंगल में डेंस वेजिटेशन के चलते हमेशा ग्रुप को साथ में चलना चाहिए, कोई पीछे अकेला ना रहे। और अगर टाइगर क्लोज हो तो सर्वे को सस्पेंड करना या वापस लौटना ही सेफ होता है। उस दिन टीम एक साथ चल रही थी, लेकिन स्वाति पीछे रह गई और ये गलती एक ट्रेजेडी में बदल गई। आज ताड़ोबा के कोर एरिया में टाइगर पॉपुलेशन पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं। ये कंजर्वेशन की बड़ी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। कोर एरिया अब अपने मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पर है। ऐसे में डोमिनेंट टाइगर्स अपनी टेरिटरी सिक्योर कर लेते हैं, जबकि यंग या वीकर टाइगर्स को बफर जोन और कभी कभी तो ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से इंसानों के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। साइंटिफिक मॉनिटरिंग के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एमएस टाइप जैसे एप्स यूज करता है, जिसमें जीपीएस और रियल टाइम डाटा होता है। एआई पावर्ड कैमरा ट्रैप जैसे ट्रेल गार्ड और एआई वॉल टाइगर मूवमेंट डिटेक्ट करके इंस्टेंट अलर्ट भेजते हैं। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में मददगार साबित होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ताड़ोबा के आसपास माइनिंग प्रोजेक्ट्स और कॉरिडोर फ्रेगमेंटेशन भी एक थ्रेट बना हुआ है। जब हैबिटेट टूटता है तो टाइगर के डिस्पोजल रूट्स ब्लॉक हो जाते हैं। इसी वजह से टाइगर और ह्यूमंस एक ही स्पेस को शेयर करने लगते हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया तो कंजर्वेशन की ये सक्सेस स्टोरी एक चैलेंज में बदल सकती है। स्वाति दुमने की कहानी हमें रिमाइंड कराती है कि कंजर्वेशन सिर्फ टाइगर्स के लिए नहीं, बल्कि उन ह्यूमंस के लिए भी है जो अपनी जान को दांव पर लगाकर जंगल की रक्षा करते हैं। अगर हमें टाइगर्स को सेफ रखना है तो हमें उनके प्रोटेक्टर्स को भी ज्यादा सेफ रखना होगा।